जब सभी रास्ते बंद हो जाए, सब भगवान पर छोड़ दो बोलते हैं, तो क्या सच में भगवान मदद करते हैं? एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रहा था। वो अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर उतरने के लिए विवश हैं। जहाज उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं, टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर निकल पड़ा। लेकिन ये क्या आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा। अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वो रास्ता भटक चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। इस तूफान में वही गनीमत समझकर गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए। दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया आसन बिछाए भगवद गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फ़ोन का उपयोग कर लूँ। बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना बिजली है ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो, ताकि आगे यात्रा के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई थी और बुढ़िया के पास उस व्यक्ति की नज़र पड़ी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। बुढ़िया की पूजा हुई तो उसने कहा, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए। यह मौसम साफ हो जाए, मुझे उम्मीद है आपकी प्रार्थनाएं अवश्य स्वीकार होती होंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे अतिथि हो और अतिथि की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वो चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। कौन सी प्रार्थना? डॉक्टर बोला। बुढ़िया बोली, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा है ना ही बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक ही नामवर डॉक्टर है। क्या नाम बताया था उसका? हाँ, डॉक्टर पटनायक, वो इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ उस डॉक्टर तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी हो या नहीं। बस अब बंसीवाले से यही मांग रही थी कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं की धारा बह रहा है। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, माता जी, आपकी प्रार्थना ने हवाई जहाज को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कौदवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊं। हे भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक प्रार्थना स्वीकार करके अपने भक्तों के लिए इस तरह भी सहायता कर सकता है। भगवान सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के भक्तों, उससे लौ लगाकर तो देखो। जहाँ जाकर प्राणी असहाय हो जाता है, वहाँ से उसकी परम कृपा शुरू होती है। यह आप सबसे अधिक लोगों को भेजे ताकि मुझ जैसे लाखों लोगों की आंखें खुले। वास्तव में भगवान मदद करते हैं जब आप वास्तव में सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं और अपनी बुद्धि अपने तर्क वितर्क नहीं लगाते हैं, तभी ईश्वरीय दरबार से मदद उपलब्ध होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब द्रौपदी को केश पकड़कर सभा में घसीटकर दुशासन के द्वारा लाया जा रहा था, तब द्रौपदी अपनी शक्ति के अनुसार इसका सामना करती रही, लेकिन उसने तभी भी मुझे नहीं पुकारा था। जब द्रौपदी को निर्वस्त्र करना आरंभ किया जा रहा था, तब उसकी बुद्धि जागी
तब उसने मुझे याद किया, तब मैंने पहुंचकर रक्षा की। अब तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में भला मेरी क्या गलती है? पहले द्रौपदी को यह उम्मीद थी कि उसके पति उसकी रक्षा करेंगे, उसके ससुर उसकी रक्षा करेंगे अथवा सभा में बैठे विद्वान उसकी रक्षा करेंगे। जब उसकी चारों तरफ से उम्मीद टूट गई, उसे देखा कहीं कोई रक्षा करने के लिए नहीं आगे आ रहा, तब उसने अंतिम विकल्प के रूप में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। अगर द्रौपदी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पहले पुकारती बिना विकल्प के, तो शायद बात कुछ और होती। आपने प्रश्न में लिखा है, जब सारे रास्ते बंद हो जाए, सब भगवान पर छोड़ दो बोलते हैं, तो क्या सच में भगवान मदद करते हैं? सब भगवान पर छोड़ने को बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि लोगों का बोला हुआ हम अंतर्मन से माने और वाकई चिंता करना छोड़ दें। भगवान कृष्ण जी ने ये सारी बात अपने सखा उद्धव को बताई। इस पर उद्धव बोले, हे कृष्ण, आपने जो भी स्पष्टीकरण दिया है वह प्रभावशाली जरूर है, परंतु मैं इन सब से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? तब कृष्ण जी ने उद्धव को प्रश्न पूछने की अनुमति दी। तब उन्होंने कहा कि आपके इन सभी स्पष्टीकरण से यह अर्थ निकल कर आता है कि आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका कोई भक्त किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो क्या आप अपने आप जाकर उसकी सहायता नहीं करेंगे? श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उद्धव को कहते हैं कि हर किसी को कर्मफल के आधार पर ही जीवन का संचालन होता है। मैं इसको नहीं चलाता और न ही मैं हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो मात्र एक साक्षी हूँ। ईश्वर के धर्म के अनुसार मैं तुम्हारे नज़दीक ही रहकर सब कुछ देखता रहता हूँ। भगवान सचमुच में मदद करते हैं, इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। आप भी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान का अनुसरण करें। भगवान किसी ना किसी रूप में आपकी जरूर मदद करेंगे, चाहे वो ज्योतिषी का रूप धारण करके आपके पास आए अथवा गुरु के रूप में आपको बुलाएं। मदद के रूप में भगवान आपको सद्बुद्धि देंगे। सद्बुद्धि मतलब कब क्या करना है जिससे आपका लाभ हो सके। ईश्वरीय संकेत को प्राप्त करके आप अगर कर्म करेंगे तो अवश्य ही उन्नति करेंगे। धन्यवाद।